अब इसका उपभोग क्या हुआ कि जो हमने शुरू किया और देखे जा रहे हैं रील 2-2 ढाई घंटे, इसको हमें अपनी युवा पीढ़ी को समझाना होगा। तो डिस्कशन किया था, उसमें यही आया था, आप ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, खासतौर से हमारी गुर्जर कम्युनिटी के युवाओं को सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग के लिए। जी, सभी को राम राम। हमारे साथ जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं और इस परिचर्चा में मैं निवेदन करूँगा कि जिनके मोबाइल फ़ोन रिंगर ऑन है वो साइलेंट मोड पे रख लें तो सबको सुविधा रहेगी। ये है व्यवस्था जिसे हम सेटअप कहते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है मेरे हाथ में और इसमें जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो एक सिस्टम के ऊपर हो रहा है। मेरे बहुत वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं दो बातें कहूँगा कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम बहुत सारे कोर्स अटेंड कर सकते हैं, नहीं है, लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट नॉलेज ऑफ प्रिक व्हाट वी आर गिविंग टू आवर किड्स? जॉनी यस पापा। ईटिंग शुगर? नो पापा। टेलिंग लाई? नो पापा। ओपन योर माउथ? हा। देखिए हम सीख क्या रहे हैं, 67 कंट्रीज में बैन है और उस पोएम को हम बड़े शान से बिना सोचे समझे बड़े पढ़े लिखे अपने पोते पोती को बुला के मैं जाता हूं, बेटा सुना जरा वो क्या सिखा रहे हो। जहां जब चर्चा करते हैं हम किसी भी तकनीक की, ये एक तकनीक है और वो तकनीक का जो उपयोग करेगा वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस हमारी बरादरी का एक बच्चा है जो एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसको चार्टर्ड फ्लाइट से बुलाया जाता है जब एंड गेम दुनिया की सबसे बड़ी मूवी लॉन्च होती है। तो आज हमारे को एक सामंजस्य की जरूरत है। मेरे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, उससे जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने कुर्ता पजामा पहना, कसाना साहब और हमने पैंट शर्ट पहना, सफारी पहना। अगली पीढ़ी जो है वो ट्राउजर आ गई और उससे अगली पीढ़ी जीन्स पहन रही है और अब अगली आने वाली पीढ़ी शॉर्ट्स पहन रही है। तो पहले हमको एक सामंजस्य बनाना होगा अपनी सोच को लेके। अगर हम सब लोग रिजिड होंगे ना किसी चीज को लेकर के तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, ये प्रकृति का नियम है। तो हमें ऐसे मॉडरेटर्स और ऐसे सेमिनार जैसा आज का ये सेमिनार है, कहते हैं प्रशिक्षण शिक्षण, ये दो चीजें हैं और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है संरक्षण। तो हमारे ही इन मॉडरेटर्स को संरक्षण बनना पड़ेगा, हमारे बुजुर्गों से उस पीढ़ी को सीखना पड़ेगा। इस 18 दिन की लंबी चर्चा में बार बार रवाना जी और हम जब डिस्कस कर रहे थे तो एक बात निकल के आई थी कि साहब चौपाल खत्म हो गई, तो भाई क्यों ना फेसबुक पे चौपाल बनाओ, क्यों ना हमारे गुर्जर और सब लोग बैठ करके अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें बुजुर्ग भी हों, बच्चे भी हों और चर्चा हो उस पर। क्या हम 18 अगस्त के इस कार्यक्रम की चर्चा पिछले 18 दिन से नहीं कर रहे हैं सभी लोग? तो मैं बार बार दोहराता हूँ, वो कौन सा होगा। कई बार ये सलाह हुई थी इस बात के लिए, भाई हम तो ये भुगत भोगी है इस बात के लिए कि कोई महीने में 2-4 ऐसी पंचायतें नहीं होती हैं भाई लड़की छोड़ दी। जब वो लड़की वाला जो आके रोता है कि भाई हमारी लड़की छोड़ दी, हमारी कुछ मदद करो, और जब हम जाते हैं पंचायत में जाते हैं तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ देखने के लिए पड़ती हैं। कहते हैं लड़का वाला कहता है जी ज़्यादा जोर मत दो, नहीं मेरा लड़का मर जाएगा। हमें तो यहाँ तक भी कहना पड़ेगा कि ऐसा ससुरा मेरा भी चौका, अगर मरे तो मर जाए तो कोई रोक कटे। देखिए इसमें कई बात ऐसी हैं, कोई समझ केस ऐसे भी हमारे सामने आते हैं कि शादी के बाद अभी बात चल रही थी, जैसे नाई की बात चल रही थी, बिचौलिया की बात चल रही थी, वो बात तो सही है सारी, लेकिन माँ बाप का भी तो ये फर्ज है पहले कि लड़के के बाप को पहले ये तो देखें कि तेरे लड़के का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले बात होती नहीं है, शादी हो जाती है, बड़े बड़े दाम दहेज ले लेते हैं, लंबी लंबी गाड़ी भी ले लेते हैं, सारे काम हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि इसके तो कहीं और अफेयर है। लड़की यहाँ तक भी केस हमारे पास आ जाए तो लड़के के भी माँ बाप को ये चाहिए कि पहले ये तसल्ली कर ले कि तेरे लड़के का क्या चक्कर चल रहा है। दूसरी बात जो हमें देखने में जो आ रही है, अभी जो बात मोबाइल की बात आ रही थी, ये मोबाइल को अगर यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही सुविधा की बात है, लेकिन इसका मिसयूज करा जाता तो ये भी बहुत बुरी बात हो जाती है। ये भी शादी के टूटने में बहुत काम करता है ये फोन। लड़कियों के
अब हमारी मातृशक्ति बैठी ये भी थोड़ा नाराज हो सके हैं, लेकिन माँ बाप का लड़की के साथ सबसे जो है ना दखल देने वाली बात है, वो इतना दखल देती है कि रोजाना 6-6 बार बात करेंगी। फिर वो उसकी सासू को भी बात की कि 24 घंटे फोन पे लगी रहती है तो वो जो ज़्यादा दखल होता है पेरेंट्स का लड़की के मामले में, वो भी एक कारण बन जाता है और मोबिलाली बहुत बड़ा नुकसान दे देता है। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। हमारे पास समय सभी पैनल्स में काफ़ी चर्चाएं हुई और बहुत सार्थक चर्चाएं हुई। आप सबको इसके लिए बधाई। मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें कहनी है क्योंकि समय कम है। हम सामाजिक समस्याओं पर या तो बहुत आइडियलिस्टिक ढंग से विचार करते हैं या बहुत एकदम बिल्कुल नीचे जाके, लेकिन सामाजिक समस्याएं पूरी तरह से पूरी दुनिया में कहीं का भी आप रिपोर्ट दे सकते हैं कि उनका पूरी तरह से उन्मूलन कहीं नहीं होता और उन्हें संतुलन की तरफ लाया जाता है। और समाज हर दौर में अपनी एक आदर्श व्यवस्था कायम करने की कोशिश करता है। समाज का विकास जब से दुनिया बनी है और अब तक अगर हम मोटा माटी उसका हिसाब लगाएं तो 3 फेज से गुजरा है। जब विवाह और परिवार जैसी संस्थाएं बनी तब समाज का निर्माण शुरू हुआ। उससे पहले हम सब जंगली अवस्था में रहते थे, ये पूरा एक ज्ञात इतिहास है। लेकिन जैसे ही कुछ सामाजिक समझौतों के तहत हमने समूहों में रहना सीखा, आपसी समूह में रहने के कुछ नियम कायदे कानून बनाए तो एक कल्चर बनी जिसे हम संस्कृति कहते थे। वो फिर समाज के निर्माण का था। वो 200-400 साल तक उसमें तमाम सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ। शादी विवाह के नियम भी समाज ने अपने अनुभवों से बनाए, ये कहीं लिखित नहीं थे। शादी पूरी एक संस्थागत वे में कैसे फंक्शन करेगी, कैसे काम करेगी, और शादी का मुख्य फंक्शन हमारी पहचान स्थापित करना, समाज की निरंतरता को आगे बढ़ाना, हमारे बच्चों को वैधता प्रदान करना, ये उसके कुछ मुख्य फंक्शन थे। और भारत जैसे आदर्श समाजों में उनकी ओर आदर्श स्थापना हुई, इसलिए हमारे यहाँ सती प्रथा जैसी अति आदर्शवादी कुछ प्रथाएं भी अस्तित्व में आई। कहने का मतलब ऐसे इस पर लंबी बहस की जा सकती है। समाज के बाद जो विकास का फेज था वो था स्टेट का आना, सरकारों का आना। समाज को संचालित करती थी संस्कृति। संस्कृति में सारी चीजों